हेलो एंड वेलकम बच्चों टू लिमिट्स के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। आओ सबसे पहले अपने कुछ कॉन्सेप्ट देखें। लेट्स लुक एट अ कॉन्सेप्ट। पकड़ लो, तुम लोग को एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू। अ नाइस लिटिल फंक्शन इज गिवन टू यू। अपने को वैल्यू निकालने बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू when x is equal to 2. We are being asked to find the value when x is 2. तो जहां जहां x है अपने क्या 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा f2। जहां जहां x है 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2। 4 माइनस 4 क्या हो गया 0 बाई 0। इसका आंसर अनडिफाइंड होता है कि 0 होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। यस, मैथ्स में एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज एन एरर। इट्स अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बोलो। हाँ, अब उसी में आएंगे। अब वही समझा रहे हैं इसमें कि गाइस जैसे ही अपने एक्स का वैल्यू 2 पुट किए, आंसर 0 नहीं आया, आंसर कुछ भी नहीं आया है, आंसर हो गया अनडिफाइंड। इसका मतलब इस फंक्शन के लिए प्रॉब्लमैटिक वैल्यू क्या है? 2 x is 2, माने पुटिंग x is 2 इज फॉरबिडन। यहां पे जैसे ही अपने x का वैल्यू 2 पुट करते हैं ये पगला जाता है। अगर अपने x का वैल्यू 3 पुट करेंगे यहां पे, तब प्रॉब्लम होगा क्या? तब प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर x is 2.01 तक भी पुट करते हैं तभी भी प्रॉब्लम नहीं। बस प्रॉब्लम कब होगा? जब x का वैल्यू 2 आ जाए, देन इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है ना? क्या होता है? हाउ टू ओवरकम दिस? हाउ टू ओवरकम दिस? हाउ टू ओवरकम दिस? क्या हो रहा है? लिख लो। अपने क्या करेंगे, एफ एक्स को फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज समझ में आ गया? विल यूज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन जो 9-10 में पढ़े थे। क्या कहने का मतलब है? इसको हम लोग समझ लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख लेंगे अपने? एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2। ये लिख लेंगे। चंचल, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? है ए प्लस बी है माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू। तो इससे अपने को कुछ कटता हुआ दिख रहा है। एक्स माइनस टू कटता हुआ दिख रहा है। क्या बचेगा भैया? एक्स प्लस टू। मतलब फंक्शन को मैंने रिड्यूस कर दिया किसमें? एक्स प्लस टू में। क्या वो पेन नहीं चल रहा है क्या? ये लो। क्या एफ एक्स इज एक्स प्लस टू आ गया। अब बोलो, हम लोग एक्स का वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं क्या? तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब हम लोग क्या है, आफ्टर दिस रिडक्शन मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया, तब जाके एफ एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? 4। एफ एक्स का आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है? सब बताएंगे तुम लोग को, एक एक करके अनफोल्ड करते हैं, एक एक करके बताएंगे। व्हेन x इज 2, एफ एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है? पर प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें कभी भी x का वैल्यू 2 नहीं ले सकते हम। इट इज फॉरबिडन। भले ही अपने जितना ही सिंप्लीफाई करके जबरदस्ती आंसर ले आए, बट x का वैल्यू 2 नहीं आ सकता है। बिकॉज फंडामेंटली x का वैल्यू 2 पुट करने से ये हो रहा था। इसका मतलब क्या समझो? इट मीन्स
इट मीन्स, क्योंकि उसी का मैं बता रहा हूं बात, इट मीन्स एज एज द वैल्यू ऑफ एक्स approaches to 2, it means as the value of x approaches to 2, x का वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रहा है? 2 की तरफ, कॉमा वैल्यू ऑफ fx approaches to 4। इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू 2 की बहुत क्लोज जा रहा है, तो fx का आंसर किसके बहुत क्लोज जाएगा? 4 के बहुत क्लोज जाएगा। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर ये x है, x का वैल्यू क्या था? रुको एक सेकेंड, x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है। x का वैल्यू 2 के जितना ही क्लोज आ जाए, 1.99 ले लो, 2.01 ले लो, पर क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता है वो चीज। तो वैसे ही fx का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? 4 नहीं हो सकता है। 4 के बहुत क्लोज जा सकता है fx का वैल्यू, जैसे मान लो 3.99 हो गया, और क्या 4.01 हो गया। पर क्योंकि x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, fx का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं अपने लिमिट, कि फंक्शन का लिमिट क्या है? 4। इसका सिंपली मतलब क्या है? इट कैन नॉट बी 4। इट कैन कम वेरी क्लोज टू 4, बट इट कैन नेवर बी 4। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लिखना है इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2, fx इज इक्वल टू 4। LT भी लिख सकते हैं, पर अपने यहां पे क्लास में लिम लिखेंगे, ठीक है? लिम लिखेंगे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज रिटन लिम ओनली। इसको लिख लो, फिर मैं समझाता हूं क्या है। चलो ओके, अब इसका मतलब समझना क्या है। वॉट डज इट मीन? इट मीन्स एक्स का वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रहा है अपना? 2 की तरफ। क्या इक्वल टू 2 दिया है? नहीं, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है 2 की तरफ। इसको बोलते हैं अपने टेंस टू। टेंस टू, एक्स का वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रहा है, तब एफ एक्स का वैल्यू किसकी तरफ बढ़ेगा? 4 की तरफ बढ़ेगा। पर क्योंकि एक्स का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, एफ एक्स का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 4 आया कैसे अपने पास? सिंप्लीफाई करके एक्स को 2 पुट करके 4 आया है। पर क्योंकि एक्स का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता, एफ एक्स का आंसर कभी 4 नहीं हो सकता, तो एफ एक्स का लिमिट क्या है? 4। जो चीज नहीं हो सकता है, अपने बोलते हैं वो उसका लिमिट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आओ पकड़ लो। ऐसा क्वेश्चन दिया है अपने को, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 9। मान लो ये दिया आपने, बोलो यहां पे एक्स का वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रहा है? 3 थ्री। की तरफ। तो एफ एक्स का आंसर किसकी तरफ बढ़ेगा? 9 की। 9। 9। 9 की तरफ, बिल्कुल सही। इसका मतलब है एक्स गोज क्लोजर टू 3, तब तब एफ एक्स गोज क्लोजर टू 9। पर याद रहे, x कभी भी 3 नहीं हो सकता, तो एफ एक्स कभी भी 9 नहीं हो सकता है। वही उसका लिमिट है। ठीक है ना? पूछो प्रेरणा, क्या पूछना है? क्लियर है? अक्षत कुछ पूछना है इसमें? चलो ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट लिख लो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स।
नेक्स्ट वी लुक एट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा मतलब हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ठीक है, आओ देखते हैं क्या है। सबसे पहला लिख लो, मान लो हम लोग को लिमिट दिया है x टेंड्स टू 0, मतलब x बढ़ रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ। चाहे वो राइट साइड से बढ़ सकता है, चाहे वो लेफ्ट साइड से बढ़ सकता है, बढ़ रहा है 0 की तरफ। एफ एक्स प्लस जी एक्स। चंचल यहां पे कितने फंक्शंस दिए हुए हैं, 2 फंक्शन दिया हुआ है। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या कहता है कि लिमिट को दोनों के साथ जोड़ दो, दोनों के साथ। जैसे क्या लिख लेंगे अपने, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 जी एक्स। दोनों में लिमिट जोड़ देंगे, लिम को दोनों के साथ जोड़ दी। और एक काम करते हैं, माइनस के लिए अलग से नहीं बनाकर अपने क्या करते हैं, यहीं पे ही माइनस लगा, ताकि ये क्लियर रहे प्लस माइनस दोनों के लिए। ठीक है, सेकेंड आओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स इंटू जी एक्स, यहां किसका ऑपरेशन देख रहे हैं अपने, मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन में भी सेम है भैया, दोनों में लिमिट लगा देंगे हम लोग। लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 जी एक्स। दोनों में लिमिट लगा दी है। तो सो फार सो गुड, इजी है यहां तक। थर्ड वाला तुम लोग समझना ढंग से, ये तुम लोग के डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, बाद में इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। थर्ड वाले को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 c इंटू एफ एक्स। c इंटू एफ एक्स, सी यहां पे क्या है, c इज अ कॉन्स्टेंटे, c इज अ कांस्टेंट। तो यहां पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, दो चीजें मल्टीप्लाई क्या हो रही है, एक कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ। रिमेंबर, लिमिट वर्क्स ऑन फंक्शन, कांस्टेंट विल बी इम्परवियस टू लिमिट्स, उसको बाहर भेज दोगे तो ये हो जाएगा c इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ। कांस्टेंट को बाहर फेंक देना। डिफरेंशिएशन में भी सेम चीज एप्लीकेबल होगा, एज विल अंडरस्टैंड लेटर। फोर्थ में देखेंगे वो चीज। फोर्थ में आओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई जी एक्स। इस बार डिवीजन हो रहा है, इस बार डिवीजन हो रहा है। सेम, लिमिट ऊपर में, डिवाइड बाई लिम नीचे में, खत्म। दोनों में अपना अपना अलग लिमिट लगा देंगे। ये कुछ फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट्स है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर होना भी चाहिए। दिस इज जस्ट एबीसी, दिस इज नथिंग। ये बच्चा लोग को खिलाने वाला चीज है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अच्छा, कॉलेज में तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स नहीं कराया होगा, है ना, बस बेस्ट है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट अपने आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। नेक्स्ट वी कम टू स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब अपना वार्तालाप होगा फॉर्मूला के साथ। चलो सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू, गाइज इसका फॉर्मूला होगा, किसी को पता हो तो बताओ। ठीक है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। यहां बता सकते हो पावर किसके किसके ऊपर है,
सिर्फ ए के ऊपर है, सिर्फ ए के ऊपर, एंड नॉट एन ए। ठीक है, एन पूरा अलग है। ये फॉर्मूला है सिंपल। अब इसको याद कैसे करोगे समझना, पहले तो एग्जाम में देखना पैटर्न ऐसा बैठ रहा है कि नहीं। ये पैटर्न दिखना बहुत जरूरी है। पैटर्न समझो क्या है गाइस, नीचे x माइनस ए है तो ऊपर भी x माइनस ए है, पहले तो ये अपने को समझना है। नेक्स्ट, पावर ऊपर में सेम है कि डिफरेंट? सेम है, दोनों का पावर सेम है। अगर ऐसा कोई हसीन हादसा दिखे तो समझ जाना भैया ये फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूला को कैसे याद करें? तुम लोगों को पता है डायन का पावर कहाँ छुपा होता है उसके? बाल में। उसके चोटी में। ठीक है, एक डायन का सारा पावर उसकी चोटी में छुपा होता है। चोटी काट दो तो उसका पावर कट जाएगा। बहुत मूवी देखता है बेटा राहुल तुम। भैया और छोटा भीम देखा है। गंजी डायन, तो शी इज अ रेजिस्टेंट डायन, शी इज रेजिस्टेंट टू दीज अटैक्स। ठीक है, हमारी जो डायन है फॉलो करना, इस डायन को बस देखना। लुक एट दिस डायन, उसका चोटी दिख रहा है तुम लोग को? चोटी कहां दिख रहा है? एन, दिस इज अ चोटी। चोटी को खींच दो, इस चोटी को खींच दोगे तो कहां आ जाएगा? सामने आ गया, सामने आ गया, चोटी ऊपर कम हो गया, n-1। ठीक है, व्हाट रविश। ये डायन है, ये उसका चोटी था, चोटी को मैंने नीचे खींच दिया, ऊपर में चोटी थोड़ा कम हो गया है, ऊपर में क्या हो गया? n-1। ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है, वही इसका लॉजिक है। डू एनीथिंग, विजुअलाइज एनीथिंग टू रिमेंबर द फॉर्मूला। सिंपल। आओ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आओ लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 2। मैंने कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बता रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2, x पावर 5 माइनस 32 बाई x माइनस 2। चलो ऐसा क्वेश्चन मान लो आ गया तुम लोगों के। यार 2 to the power 5 कर देंगे ना। यस, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां x पावर 5 है, क्या करेंगे 32 को 2 पावर 5 कर देंगे। व्हाट विल बी आवर इंस्पिरेशन? अपने देख रहे भैया नीचे x-2 है, ऊपर भी आना चाहिए x-2 के हिसाब से, मतलब 32 को 2 पावर समथिंग करना है, 2 पावर 5। तो ये तो x पावर 5 था, ये 2 पावर 5 कर दो बाई x-2। अब हम लोग को दिख रहा मोटा मोटी इसके फॉर्मेट में आया है जी, इसके फॉर्मेट में आया। नीचे x-2 है, ऊपर भी x-2 है, ऊपर दोनों में पावर सेम है। अब तुम लोग को पहचानना है कौन है डायन, कहां है उसकी चोटी। तुम लोग को बस इसको देखना है, बस इसको देखो। चोटी को नीचे खींचो, 5 आ गया, इंटू 2, ऊपर में चोटी कम हो जाएगा। 5-1, बस दैट्स इट। 64। अपने लर्निंग पैटर्न को रीस्ट्रक्चर करो। 5 into 2 पावर 4, बच्चे यहां पे क्या करते, 10 पावर 4 कर देते, गलत हो जाएगा। 5 इज सेपरेट, 2 पावर 4 क्या हो गया 16, 80। तुम भी तो 80 बोली थी शायद। एक और चीज ध्यान रखना, क्या पैटर्न है, सिर्फ यहां देखने से काम नहीं बनेगा। लिमिट के नीचे देखो क्या लिखा है, x टेंड्स टू 2। x टेंड्स टू 2 है बोल के यहां पे 2 और 2 आ रहा है। अगर x टेंड्स टू 8 होता तो यहां पे जबरदस्ती है कि 8 आना पड़ता। ठीक है ना? नहीं, तब वो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता, या उस तरीके से क्वेश्चन देता हूं जैसा आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? बस अभी तुम लोग को बता रहे कैसे पैटर्न को स्पॉट करना है। जैसे यहां पे देख रहे हो तुम लोग, यहां पे x टेंड्स टू a है बोल के यहां पे a। चलो नेक्स्ट में आओ, सेकंड और थर्ड सेम बिरादरी के हैं, मैं 7 में बताऊं।
लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, e पावर x माइनस 1/x एंड a पावर x माइनस 1/x। दोनों में डिफरेंस क्या चीज का दिख रहा है? e और a का। e तुम लोगों को बताए थे पहले हम क्या था, एक्सपोनेंट e का मतलब याद है या वैल्यू याद है, कुछ भी याद हो? यस वेरी गुड चंचल, क्या था? 2.7। आई थिंक लास्ट क्लास ही तो बताए थे तुम लोगों को, पाई और ई बताए थे। ई का नाम है यूलर्स कांस्टेंट, वो भूल भी सकते हैं अपने, पर वैल्यू मत भूलना। वेयर ई इज 2.7, एक कांस्टेंट है ये। और यहां पे लिख लो वेयर ए इज एनी कांस्टेंट। दोनों के वैल्यूज को लिख लो। अगर ये दिखता है एज इट इज, इसका आंसर सीधे 1 होगा, सीधे 1। और इसका आंसर होगा लॉग ए। मतलब क्या है, अगर एग्जैक्टली ई दिखता है आंसर 1 लिख दो, या उसके अलावा कोई अन्य कांस्टेंट दिखे तो आंसर लॉग ऑफ दैट हो जाए। लाइक से फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर 5 होता, मान लो 5 होता, क्या वो ई है? क्या वो ई है? नहीं। ई होता है एज इट इज तो 1 बन जाता, वो अदर कांस्टेंट है, आंसर क्या हो जाएगा? लॉग 5। बेस में ई है, हाँ ई लेके चल सकते हो, पर वो सब कुछ नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, यहां पे 1 कैसे आ रहा है? इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहां लॉग ए है ना, तो वैसे ही यहां पे लॉग ई होता, यहां पे लॉग ई होता। और अगर तुम लोग को पता हो लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, पर उतना डिटेल में नहीं जा रहे अपने, बिकॉज अपने को लॉग ई तो लिखना ही नहीं है, तो इसलिए मैंने सीधे 1 लिखा दिया। अब यहां पैटर्न स्पॉट करो, लुक एट द पैटर्न। इसमें मेन पैटर्न क्या दिख रहा है समझना, ई का जो भी पावर है डिनोमिनेटर में सेम पावर होना चाहिए। यही ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम लोग के। अगर पकड़ लो ई का पावर 2x है, तो डिनोमिनेटर में पक्का पक्का 2x होना चाहिए। सेम यहां पे, सेम यहां पे, तभी हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा। ये सब खैर मैं बाद में सब बता दूंगा व्हेन विल डू द सम्स। चलो ठीक है। और याद रखो ये बहुत मजेदार चैप्टर है, इसमें सिर्फ अपना सिंप्लीफिकेशन होगा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। तो लिख लो फिर, आओ अपना ज्ञान देते तुम लोग को। हाउ टू टैकल लिमिट्स, हाउ टू टैकल लिमिट्स। लिमिट्स का क्वेश्चन आए तो कैसे क्या अपना थॉट प्रोसेस रहेगा उसको देखेंगे हम। आओ सबसे पहले क्वेश्चन दिखते ही सबसे पहले माथा में क्या आना चाहिए, लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ x if it does not become 0/0 form। सबसे पहला चीज, पुट द वैल्यू ऑफ x इफ इट डज नॉट बिकम 0/0 फॉर्म। एग्जाम्पल में आते हैं, पकड़ लो क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मेंटली सोचना कि x का वैल्यू 2 पुट करके 0/0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है 0/0। x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो 0/0 नहीं आ रहा है, तो पुट कर दो, पुट कर दो।
क्या हो जाएगा ये 3 into 2 + 1 / 2², 7/4। पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन देगा तुम लोग को हमेशा ऐसा क्वेश्चन देगा जो हमेशा किसमें आए, 0/0 फॉर्म में, जैसे अपने स्टार्टिंग में किए थे, जो अपने कॉन्सेप्ट देखे थे वहां भी आंसर किसमें आ रहा था, 0/0 में। तो याद है आपने क्या तांडव मचाए थे उस वक्त, सिंप्लीफाई किए थे। सिंप्लीफाई कैसे किए थे, क्या किए थे आपने, फैक्टराइजेशन किए। 0/0 से बचने के लिए हमने यहां फैक्टराइजेशन किया था। तो आओ अब उन चीजों को देखें। लिख लो सेकंड पॉइंट, इफ इट डज बिकम 0/0, कॉमा, फॉलो दीज इंस्टेड, फॉलो दीज इंस्टेड। अगर वो 0/0 हो गया मतलब वो काम नहीं करना है अपने को, अब जो मैं बताऊंगा वो करना है। अपने क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। वी कैन डू फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3 है, x² - 9 / x-3। अपने मेंटली पहले पुट करके देखेंगे कि 0/0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0/0 हो रहा है तो भैया फैक्टराइजेशन कर लो, ये हो जाना है। इसमें ऐसे लिखेंगे, अपने बार बार लिमिट लिखते जाना, लिमिट का लाश हमेशा लेकर चलोगे। ये हो जाएगा x+3 x-3 / x-3, लिमिट x टेंड्स टू 3 x+3। अब देखो 0/0 आएगा क्या, नहीं आएगा 0/0। अब आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब एकदम लास्ट में जब वैल्यू पुट करते हैं अपने, तब लिमिट हट जाता है, ठीक है ना। तब x के बदले क्या आ जाएगा, सीधे 3 आ जाएगा, एंड यू गेट योर आंसर एज 6। याद रहे लिमिट लास्ट स्टेप में नहीं पुट करते। बी में आओ। हर समय जरूरी नहीं कि फैक्टराइजेशन से ही काम बनेगा, और क्या तांडव मचा सकते हैं अपने, लिख लो रैशनलाइजेशन। क्या होता है रैशनलाइजेशन, वो सेम अगर प्लस माइनस किया हुआ होता है ना, तो इनटू जो डिनोमिनेटर होता है उसका प्लस यस। वाला को। रैशनलाइज का मतलब क्या है, अगर डिनोमिनेटर में क्या हो, रूट हो, डिनोमिनेटर में रूट हो तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में रूट हो तो। पर रैशनलाइजेशन लिमिट्स में कैसा है, आओ मैं दिखाता हूं। मैं 3 एग्जांपल दूंगा। नॉर्मली मैथ्स हमको बोलता है जब डिनोमिनेटर में रूट हो तब रैशनलाइज करो, लिमिट्स में क्या है आओ देखे। लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 3, 3x+1 / √x-2। बोलो दरकार है रैशनलाइजेशन का, दरकार है, बिकॉज नीचे रूट दिया है। तो अपने क्या कर लेते हैं, किससे रैशनलाइज करोगे, यस, ऑपोजिट साइन, ऑलवेज द ऑपोजिट साइन, √x+2 / √x+2। इसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। हाँ, रूट यहां पे x के ऊपर है ना, बस। चंचल जो यहां दिया है तुम सेम कॉपी पेस्ट करोगी ऑपोजिट साइन के साथ, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू -4 2√x + √x-1।
बाई 5x प्लस 2। इसको नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर है। इस बार रूट कहाँ है? न्यूमरेटर में है। पर लिमिट्स में यू हैव टू बी ओवर योर लिमिट नाउ, करना पड़ेगा। लिमिट्स में अगर ऊपर भी आता है रूट फिर भी करो रैशनलाइज। ये थोड़ा अटपटा कॉन्सेप्ट है लिमिट्स का। माइनस के बाद क्या होगा? रूट x माइनस 1 की x प्लस 1। नहीं, वो बस वो बीच वाला प्लस यस वाला चेंज करेंगे। यस, सिर्फ इसका साइन चेंज होता है, करेक्ट। आजू बाजू में जो हो उसको वैसे ही कॉपी पेस्ट करोगे। डोंट गो ओवर द ओवर लिमिट, है ना। ये नहीं कि सारे हदें पार कर दोगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ बीच वाला साइन चेंज होता है। ये नहीं कि तुम इस माइनस को भी प्लस करके लिख दोगी, नो। 2√x माइनस √x माइनस 1 बाई 2√x माइनस √x माइनस। रैशनलाइज में याद रहे सिर्फ बीच वाला साइन चेंज होगा। चलो अब एक और एग्जाम्पल। बर्बाद कर देते सम को, पूरा पूरा बर्बाद कर देते हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट लगा देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट लगा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, मम्मा मिया, x प्लस √x बाई √x माइनस 1 माइनस √x प्लस 1। पूरा बर्बाद कर दियो। दो बार कर देंगे। 2 बार कर देंगे कि काट देंगे ऐसे ही? क्या लगता है अक्षत, क्या होगा? मैथ्स स्टूडेंट। अच्छा, x कॉमन लेंगे तो रूट x प्लस 1 हो जाएगा। लेंगे या कुछ। बोलो। हाँ, मतलब वही रूट x कॉमन। यहां आएगा डबल रैशनलाइजेशन। बी कॉन्फिडेंट। ये तुम तो हवा में बोल रही हो बस, कि क्या पता भैया हाँ बोल दे। यहां पे होगा डबल रैशनलाइजेशन। ऊपर वाले को लेकर क्या लिखोगे? x माइनस √x बाई x माइनस √x इनटू नीचे वाले को लेकर लिखोगे, एंड दिस टाइम डोंट गो ओवर द बोर्ड। क्या होगा रूट में? यस, x माइनस 1 प्लस √x प्लस 1 बाई √x माइनस 1 प्लस √x प्लस। एग्जाम में तो सॉल्व कैसे करेगा? इजिली सॉल्व हो जाएगा। उसको बुद्धि में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं। इजिली सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहां पे सही कपल्स को चुनोगे और थर्ड व्हीली को हटाओगे। इसको इसको साथ में रखोगे, है ना, बिकॉज ये दोनों सेम बिरादरी का है। हाँ, रैशनलाइज हमेशा अपने करते हैं a² माइनस b² मिलाने के लिए। तो यहाँ पे ये a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा। तो इसको अपने साइड रख देंगे, ठीक है ना। नीचे कौन कपल बनेगा? स्पॉट दी कपल, फर्स्ट एंड लास्ट। ये कबाब में हड्डी को हटा देंगे, वो सब देखा जाएगा। सब में सब मैं दिखा दूंगा, सारा चर्चा अभी कर लोगे। चलो नेक्स्ट। तो हम लोग क्या देखे? अगर 0/0 आता है तो या तो फैक्टराइजेशन विल सेव अस, या तो रैशनलाइजेशन विल सेव अस, या तो सी में लिख लो यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूले। यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जो 3 फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया। तो ऐसा थॉट प्रोसेस रखोगे तो क्या है, लिमिट का सारा सम अपना हो जाएगा। फिर वो क्या है? वाह वाह, यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूले। चलो ओके, यहां तक ये होता है खत्म। ऑनलाइन वालों यहां तक सब क्लियर था तो हाँ बोल दो, या तो थम्स अप दिखा दो, या तो यस लिख दो। प्रतीक, वेदिका, हाँ सर।
वेदिका, राहुल फ्लावर बांट रहा है, बर्थडे है राहुल जी का। ठीक है, चलो बढ़िया, खूब भालो, आगे बढ़ते हैं। एक एक टाइप के सम से मैं वाकिफ कराता हूं, लिख लो। वो हाउ टू टैकल लिमिट्स ओवर हो गया है, लिख लो। स्पेशल प्रॉब्लम, लिख लो स्पेशल प्रॉब्लम। तुम लोग की लिमिट्स तो हो ही गया होगा। हाँ, बड़ा बड़ा याद है। अभी बोलते हो ऐसा सम आएगा नहीं, बड़ा सम देंगे नहीं सर। दिमाग नहीं चलेगा, ये हम लोग श्योर है। जैसे टीचर श्योर होता है कि स्टूडेंट का दिमाग हिलता नहीं जाएगा। अच्छा, वाह वाह, कितना मजा आता है तुम्हें से सुन के ये सब। इसका वेटेज कम कर दो, इसको आपको देख के बता देते हैं किस टाइप का ज्यादा सम कर रहा है, क्योंकि गूगल मैप में सर अपलोड किए होंगे कुछ ना कुछ। नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी सम दिखते पहले लिखिए, फिर एक्सरसाइज करने जब जाएंगे तब मैं पूछूंगा। स्पेशल प्रॉब्लम लिख लो। व्हेन लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हेन लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी। नॉर्मली क्या है, लिमिट एक क्या बोलते हैं, नॉन इंफिनिटी नंबर में जाता है, पर अगर इंफिनिटी में जाए तब क्या करेंगे समझना। आओ मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। सबसे पहला स्टेप, अपने को क्या है, सम दिया हुआ होगा, ठीक है ना। एफ एक्स इज गिवन, मान के चलो ऐसा कुछ दिया है। एग्जाम्पल मैं साथ में लेके चलूंगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स पावर 5 -3x² + 2 डिवाइड बाई 6x5 -7x। बस ठीक है, मान लो ये दिया है, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस। यहां पे सबसे स्ट्राइकिंग चीज अपने को एग्जाम में क्या दिखेगा, कि x टेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में आओ, लिख लो डिवाइड, डिवाइड ऑल द टर्म्स, डिवाइड ऑल द टर्म्स। तुम टू व्हीलर लाया है क्या, कहाँ रखा है। कोई हॉर्न मार रहा है तब से, तो तुम्हारा बीच में आ रहा होगा क्या, श्योर। डिवाइड ऑल द टर्म्स विथ, अच्छा, डिवाइड ऑल द टर्म्स विथ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। डिवाइड ऑल द टर्म्स विथ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। चंचल हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 5, तो अपने सबको किससे डिवाइड कर देंगे, x पावर 5 से, x पावर 5 से, ठीक है ना। आ जाओ इसमें, जैसे लिख लो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, सबको x पावर 5 से डिवाइड कर। याद रखो लिमिट लिखते जाना है बार बार। पावर, पावर काटोगी तुम, पावर काटोगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसको इसको काटेंगे हम लोग, इसको इससे काट के क्यूब लिख लिए, इसको इससे काटेंगे और इसको इससे काट के पावर 4 लिख लिए। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या बचेगा यहां पे, 1 की 0, 1 माइनस
3 बाई एक्स क्यूब, जो जैसे लिखा हुआ वैसे लिखोगी। 3 बाई एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स पावर 5 डिवाइड बाई नीचू ने की होबे 7 बाई एक्स। चलो ये अपना हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आना। बताओ तो क्वेश्चन जब मैं दिया था तो वेरिएबल क्या दिख रहा था अपने को? वेरिएबल एक्स दिख रहा था, 2 बोली तुम, वेरिएबल एक्स दिख रहा है। अब बताओ, अब जब इतना कर्म कांड करके काट पीट के क्या बच रहा है वेरिएबल के हिसाब से? एक्स नहीं बच रहा है, इस बार 1 बाई एक्स बच रहा है। वेरिएबल इज नो लॉन्गर एक्स, इट इज 1 बाई एक्स, ठीक है ना? तो अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, लिख लो लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। 1 बाई एक्स दिख रहा है ना हर तरफ? यहां क्या 1 बाई एक्स का पावर 3 है, यहां 1 बाई एक्स का पावर 5 है, ठीक है ना? हर तरफ 1 बाई एक्स एज वेरिएबल दिख रहा है, तो उसको कुछ पकड़ लेंगे हम लोग। हम लोगों ने 1 बाई एक्स को वाई पकड़ लिया, तो तुम लोग बाद में इन सबको वाइज में कन्वर्ट करोगे, करेंगे वाइज में कन्वर्ट, और इसको भी तो वाई में कन्वर्ट करना, बिकॉज जब ये सारे वाई में आ जाएंगे, ये बेटा एक्स में क्यों रहेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। एंड y टेंड्स टू 0 हो जाए, 1 बाई इंफिनिटी। तुम क्यों पूछी उसका जवाब साइड में लिखा देते हैं। देखो क्या है, क्यों y टेंड्स टू 0 होता है, बताओ पहले लिमिट क्या था अपना? हाँ, क्या था? x टेंड्स टू इंफिनिटी था, ठीक है। और एक चीज क्या दिया हुआ है अपना, 1 बाई एक्स इज वाई है ना? x को रिप्लेस कर लो इंफिनिटी के साथ, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई इंफिनिटी इज वाई। 1 बाई 0 क्या होता था? इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाए, तो 0 इज इक्वल टू वाई हो गया। कहने का मतलब है y टेंड्स टू 0। तुम लोग पूछा तो बता दिए, वरना याद रखने का दरकार नहीं है इसको। हम लोग को बस इन दोनों को समझना है। ये वेरिएबल दिख रहा था 1 बाई एक्स, सबको वाइज में लिख लोगे, और लिमिट था x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू 0 पर। आओ इसको चेंज करते इस स्टेप में। चंचल लिम के नीचे क्या लिखोगी? y टेंड्स टू 0, लिमिट के नीचे y टेंड्स टू 0। प्रेरणा यहां पे क्या लिखेंगे समझ में आ रहा है? 1 माइनस, चलो मैं बता दिया, आगे तुम लोग बताओ कोई। 3 बाई वाई क्यूब, वाई स्क्वायर, 3 वाई क्यूब, सही बोला, 3 वाई क्यूब हो जाए। चंचल बताए कैसे 3 वाई क्यूब आया? नहीं हम बताए, देखो 3 बाई एक्स क्यूब है ना, तुम 3 को अलग लिख लो, 3 को अलग लिख लो, क्या बचेगा यहाँ पे? 1 बाई एक्स क्यूब बचेगा ना, और 1 बाई एक्स अपना क्या था? वाई। 1 बाई एक्स एज इट इज के बदले वाई आ जाएगा, और क्योंकि क्यूब था क्यूब लिख देंगे हम लोग, तो ये हो गया 3 वाई। चंचल नेक्स्ट वाला तुम बताओ। बिल्कुल सही, प्लस 2y5 हो जाए, डिवाइड बाई 6 माइनस 7y पावर 7y पावर, ठीक है। नेक्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट का मतलब क्या है? जहां जहां y है 0 पुट करोगी तो 0, आंसर 0 बोल रही हो तुम? हाँ, y के बदले 0 पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 बाई 6 माइनस 7 इंटू 0, क्या हो जाएगा ये? 1/6। फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर।
तुमको फोन यूज किए बगैर रहता जाया नहीं जाता है क्या? फोटो खींच लिया? तो खींचो फोटो 4 वाला। हटा दो फोन, सामने से हटा दो। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं इसको। स्पेशल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है व्हेन लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। सेकंड अपने क्या करेंगे? वी विल लुक फॉर द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, क्योंकि उससे हम लोग को बाकी सबको डिवाइड करना। बट डिवाइड कर दोगे तो अपने को वेरिएबल दिखेगा 1/x। 1/x उसको y पकड़ लेना एंड लिमिट हो जाएगा y टेंड्स टू 0। इससे क्या है, जो x में था अब सारे y's में आ गए। लास्ट में y का वैल्यू पुट कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। चलो एक्सरसाइज में आते हैं, कुछ सम्स करते हैं अपने थोड़ा फील लेने के। चलो एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा। लिख लो एक्सरसाइज 1। आ जाओ 1 के ए में। लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 1। एक्सरसाइज 1 ये लिमिट्स का है। लिमिट x टेंड्स टू 1 4x माइनस 1 बाई x प्लस 1। जो आप कराए थे चलो बढ़िया, 5 एक और भेज दे क्या? फोटो भेज दो, वन स्क्रीनशॉट लेके आए जैसे भी, पीडीएफ भेज दो फिर। स्टैंडर्ड लिमिट्स भी है, स्टैंडर्ड लिमिट्स बहुत सारे 9 है, ये 11 है, फिर डेरिवेटिव्स आ गया। ठीक है, ओके क्या करोगे इसमें? इफ यू रिमेंबर द थॉट प्रोसेस, पहले 1 लगा के देखेंगे। तो 1 लगा के देखो, नहीं 0/0 तो नहीं आ रहे, पुट कर दो फिर। 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3। एंड ऑफ कोर्स इतना इजी पीजी सम तो नहीं आने वाला है तुमको। ऐसा कैसा सम दे देगा सर तुम्हारा, जहां सीधे पुट कर दो आंसर आ जाए? फ्री का मार्क्स बटेगा सर। वैसे ही बहुत ज्यादा कौन किया हुआ है। अरे सीआईए में फिर भी दे देगा इंग्लिश हम, लेकिन लास्ट एंडसीएम में बट वो तो बोलिए नहीं कि नोट्स पढ़ो, हम लोग देंगे नोट्स देंगे पहले क्लास में आके सब कर लेंगे सही आएगा। मतलब दिस इज सो सिली, तुम लोग को बस वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। एंडसीएम में तो मॉडरेटर रहता है वो कभी हां सीआईए में वो एक देख देगा तो सीआईए में तो क्या आदमी है, तब तो बढ़िया है फिर। एंडसीएम नहीं करता। आप क्यों इतना मतलब पास हो जाए तो ठीक है। अरे नहीं, हम तुम लोग देखो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऐसा सम कम फाइनल करेगा वो एमएल अगले वाले से। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 2 के ई में आती है। लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बाई x स्क्वायर माइनस 4। फैक्टराइज करना पड़ेगा जी हाँ। नीचे का फैक्टराइजेशन तो इजी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या करोगे? ऊपर में x कॉमन नो। अच्छा नहीं ऊपर माइनस तुम लोग इसको देखा हुआ है अच्छे से? किस फॉर्मेट का दिख रहा है तुम लोग को ये पार्ट? मिड टर्म ब्रेक, यस क्वाड्रेटिक दिख रहा है अपने को। मिड टर्म ब्रेक करो आराम से, बस लिमिट का लास्ट लेते चलो, बाकी अपने जो बचपन में सीखे थे वही करना है। एग्जाम में भी आते हम लोग को ऐसे ही बता देते हैं तो देखा हुआ है तब याद आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 क्या बोल रहे हैं? x प्लस 3 x माइनस 2 अच्छा ऊपर में। ठीक है, पूरा करके दिखाना होगा अपने को। इसमें -6 है 3 और 2, तो ये हो जाएगा +3x माइनस 2x माइनस 6। भाई नीचे भी लिख लो x प्लस 2 x माइनस 2 हो जाए। अब ऊपर में कॉमन ले लेना,
x+3, यहां भी x+3 जाएगा, -2, ऊपर में x+3 कॉमन गया, x-2 बाई x+2, ये और ये कैंसिल हो गया। बाद में भेजना, हटा दो। बोलो अब क्या करेंगे इसमें, अपने लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे इसी, और लिखोगे नहीं उस वक्त फिर, ठीक है ना, व्हेन यू पुट द वैल्यू, तो ये हो जाएगा सीधे 5/4। टाइम फॉर द नेक्स्ट सम। 2e के बाद 2 के h में आओ, लिमिट x टेंड्स टू हाफ 8x³ -1 बाई 2x² -3x प्लस। भैया उल्टा होगा ना ये सब, ये सब उल्टा होगा। मतलब ई जो की है उसका ऑपोजिट होगा ये, मतलब तो कोई बोल रहा है एक ही बार स्पीकर को कुछ है ना। हाँ, बस 3 a b स्क्वायर शायद a b स्क्वायर प्लस नहीं ए माइनस बी होल टू माइनस, नहीं माइनस से लगा देगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab वो a b स्क्वायर प्लस इनटू a माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर। देखो नीचे पता है क्या करना है अपने को, मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन तो करना ही है अपने को, उसमें से क्या करना है, नीचे मिड टर्म ब्रेक होगा बिकॉज क्वाड्रेटिक आया है, ऊपर क्यूबिक आया है, इसको हम लोग समझ के लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब -1 का क्यूब। फॉर्मूला लिख लो साइड में, a³ - b³ का, तुम फॉर्मूला बता रहा था। 3a स्क्वायर प्लस 3 वो सब नहीं है, नहीं नहीं वो सब नहीं है, a b ब्रैकेट में a माइनस b। नहीं वो वाला मत लिखना। तुमसे भी पूछे? नहीं पूछे? क्या है इसका फॉर्मूला, देख लो भैया, a³ - b³ में क्योंकि माइनस आ रहा है, यहां a - b लिखते। अगर a³ + b³ होता तो क्या लिखते अपने, a + b लिखते। उसके बाद यहां पे लिख लो a² + ab + b। तो वही कर दिया। a² + ab + b। चलो कर लो उसको अब। मुझे याद दिलाना, तुम लोग को नेक्स्ट क्लास हम ये दे देंगे, ये प्रिंट आउट दे देंगे तुम लोग को, अलजेब्रा फॉर्मूला, ठीक है। वो ऊपर हो जाएगा 2x - 1 2x का स्क्वायर प्लस 2x + 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई। ऑनलाइन वालों अगर ये आपको तरीका समझ नहीं आया हो पूछ लो मेरे। और नीचे नेक्स्ट टाइम इसको पता आंसर क्या है। -2। नीचे मिड टर्म और ऊपर मैंने फॉर्मूला बता ही दिया।
नीचे 2x कॉमन ले लोगे, -15 -15 आ रहा है क्या? लेट्स सी। ये जो हॉट जोन था ये कट गया, तो अब आंसर 0/0 आ ही नहीं सकता है। अब मैं सीधे लिमिट का वैल्यू पुट कर रहा हूं, 4 हाफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 1 बाई हाफ -1 -6, और तुम्हारा 15 -15 आ रहा है, तो बोलो -6 है। हम लाइन आउट कर रहा था। तुम तो बोली माइनस में तो नहीं आ रहा है। हम 3 वाला नहीं आऊंगा, लेकिन अगर एक 4 इंटू 1/4, अच्छा 2 तो कैंसिल हो गया, बाई माइनस, तो ऊपर 3/-1/2। जब भी 3 तल्ला का मकान हो, नीचे वाले को ऊपर भेज दो, नीचे वाले को ऊपर भेज दो, तो आइटा हो जाए दादा -6। अच्छा ये हाफ के स्क्वायर को तुम 1/2 लिख दी। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है चलो टाटा बाय बाय। लिमिट्स का पहला क्लास होगा नेक्स्ट डे। अपने ट्राई करते हैं पूरा लिमिट्स ओवर कर दे। तब तक कुछ और सम्स मिले कॉलेज से तो बताना। कल जा तो सकते हैं।